तारकासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसका जन्म वज्रांग और वारांगी से हुआ था। वह अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और भगवान ब्रह्मा का महान भक्त था। उसने कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तारकासुर ने कहा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, क्योंकि उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे और सती के निधन के बाद संसार से विरक्त हो गए थे। तारकासुर को लगा कि शिव का पुत्र कभी जन्म नहीं लेगा और वह अजय बन गया। फिर उसने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्रादि देवताओं को दास बना लिया। कार्तिकेय का जन्म। देवताओं ने अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा से मदद मांगी। उन्होंने कहा, केवल शिवपुत्र ही तारकासुर का अंत कर सकता है। इसलिए देवी पार्वती, जो सती का ही पुनर्जन्म थी, ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। आखिरकार शिव पार्वती का विवाह हुआ। उनके मिलन से एक तेजस्वी अग्निकण प्रकट हुआ। यह अग्नि इतनी प्रचंड थी कि अग्निदेव भी उसे संभाल नहीं सके। वह गंगा नदी में प्रवाहित की गई। फिर कई देवियों ने उसे धारण किया। उसी से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वही था भगवान कार्तिकेय, स्कंद, मुरुगन, षणमुख। उनका पालन 6 कृतिका तारिकाओं ने किया, इसलिए उन्हें षडानन, 6 मुख वाला कहा गया। कार्तिकेय और तारकासुर का युद्ध। जब कार्तिकेय युवा हुए, देवताओं ने उनसे विनती की, हे देवसेनापति, केवल आप ही तारकासुर का वध कर सकते हैं। कार्तिकेय ने देवसेना का नेतृत्व किया। स्वर्ग और पृथ्वी हिलाने वाला भीषण युद्ध हुआ। तारकासुर ने अपने असुर दल के साथ प्रचंड शक्ति से युद्ध किया, अनेक माया रच दी, परंतु कार्तिकेय ने अपने मोर वाहन पर सवार होकर माता पार्वती द्वारा प्रदत्त शक्ति भाला वेल से तारकासुर का सीना भेद दिया। तारकासुर वहीं मारा गया और देवताओं को स्वर्ग वापस मिल गया। यह कथा बताती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। जब समय आता है तो दिव्य शक्ति कार्तिकेय जन्म लेती है बुराई का नाश करने के लिए, और यह भी कि धैर्य, तपस्या और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है।